बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़ोर से दुआ कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा दुआ कर रहे होते हैं, और हमारी अल्लाह से ये रिक्वेस्ट होती है कि अल्लाह बस मुझे ये चीज़ तू दे दे, लेकिन वो हमें नहीं मिलती, एंड वी गेट डिसअपॉइंटेड। तो आज इस चीज़ पे बात करते हैं कि अल्लाह अगर हमें कोई चीज़ नहीं दे रहा, तो उसके पीछे क्या वजह है? वाई? अल्लाह तो बहुत रहीम है, शुड गिव अस व्हाटएवर यू वांट, बट वाई? क्यों नहीं देता? अस्सलाम वालेकुम जर्मन परदेसी, वर्ड सोसाइटी टॉक्स। आपका बच्चा आपके साथ जिद कर रहा है कोई पॉइजनस चीज लेने का, क्या आप उसको लेने देंगे? क्या आप उसको खरीदेंगे पॉइजनस चीज? क्या आपको पता है कि आपका बच्चा इसको टच करेगा या खाएगा तो मर जाएगा? आप ऑब्वियसली उसको वो नहीं लेके देंगे। तो अल्लाह का भी हमारे साथ ऐसा ही रिश्ता है। अगर हम अल्लाह से कोई चीज मांग रहे हैं एंड वी थिंक इट्स ब्यूटीफुल, और क्योंकि पॉइजन आइवी बहुत खूबसूरत होती है, दिखने में बहुत प्यारी लगती है, तो अगर हम किसी चीज को मांग रहे हैं और हम हमारा ये ख्याल है कि अल्लाह मियाँ आई नीड दिस, आई वांट दिस, आई वांट टू हैव इट, मैं मुझे ये मिल जाएगा तो मैं बस खुश हो जाऊंगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बट एग्जैक्टली वही चीज अगर हमें मिल जाए तो वी विल रियलाइज कि हमें नहीं मिलती तो अच्छा था। तो इसी चीज से प्रिवेंट करने के लिए कई दफा होता है कि अल्लाह मियाँ हमें वो चीज नहीं देता। अगर आप किसी चीज की अल्लाह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं और आपको नहीं मिल रही, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कीजिए कि नहीं मिल रही, इसलिए क्योंकि अगर आपको मिल जाएगी तो वो आपके लिए ही खराब होगी, या आपके लिए जानलेवा साबित होगी, और या आपकी जिंदगी की जो खुशियां हैं वो आपसे छीन ली जाएंगी। जिस तरफ आपकी जिंदगी को एक्चुअली जाना था, खुशियों की तरफ, वो उधर नहीं जाएगी, वो दुख की तरफ चली जाएगी, बिकॉज आपने अल्लाह से कुछ ऐसी चीज मांग ली। तो जरूरी नहीं है कि हमारी हर ख्वाहिश जो पूरी हो रही हो वो हमारे लिए बेहतर हो। तो अल्लाह से दुआ ये मांगनी चाहिए कि अल्लाह वो कर या वो दे जिसमें मेरी बेहतरी है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि आप अपने बच्चे को कभी भी वो चीज नहीं लेके देंगे जो उसके लिए हार्मफुल होती है। एज अ पेरेंट आप तो एज अ पेरेंट नहीं लेके देंगे ना, लेकिन वो सोचिए जो इतनी ज्यादा, जिसने ये सारी कायनात बनाई है, जो हम सबका मालिक है, क्या वो हमें कोई ऐसी चीज देगा या हमें देना चाहेगा जिससे हमें नुकसान हो रहा हो? ऑब्वियसली नॉट। इसलिए अगर कोई दुआ आपकी पूरी नहीं हो रही, और अगर कोई इंसान आपको नहीं मिल रहा, कई दफा लव ट्रायंगल्स ही होते हैं ज्यादातर, और इसमें बहुत सारे मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि मुझे अल्लाह दे देता तो क्या था। यू नो, मैं नहीं कह सकती अल्लाह आपको दे देता तो क्या, नौजुबिल्ला, मुझे नहीं पता। पर मुझे ये जरूर पता है कि अगर अल्लाह आपको वो दे देता तो डेफिनेटली आप खुश ना होते, और आप डेफिनेटली अल्लाह से कहते कि या अल्लाह ये तो ना ही मिलता तो ही अच्छा था। तो कई दफा, बल्कि बहुत दफा कह ले, ऐसा होता है कि जो चीज आपको नहीं मिल रही होती, हाँ कभी ऐसा होता है कि आपको कोई ऐसी चीज जो आपको लेट जिंदगी में जाके मिल जाती, और वो इसलिए क्योंकि जब आप मांग रहे थे उस वक्त वो आपके लिए ठीक नहीं थी, और जब आपको मिली है उस वक्त आपके लिए ठीक है। ओनली अल्लाह नोज व्हाट इज गुड फॉर अस एंड व्हेन इट इज गुड फॉर अस। तो बिलीव रखिए, जैसे एक छोटा सा बच्चा आप देखते हैं कि एक मासूम सा बच्चा, उसको जैसे बाप अक्सर करते हैं, माए तो नहीं करती, माओ का जिगरा नहीं होता, लेकिन बाप आप देखें या मामू या चाचा, अक्सर आप देखें तो बच्चे को उठा के ना उछाल देते हैं ऊपर, उछाल देते हैं और वो पकड़ लेते हैं फिर, या दीवार पे बच्चे खड़ा करके आओ छलांग लगाओ मैं पकड़ लूंगा। अच्छा, अब बच्चे में इतना भरोसा होता है उस इंसान के ऊपर जो खड़ा हुआ है सामने, वो उसका कोई भी रिश्तेदार है, उस पर उसको इतना भरोसा है कि उसको पता है कि मैं छलांग लगाऊंगा तो दिस पर्सन विल कैच मी। भरोसा है ना। आप घर से निकलते हैं या गाड़ी में बैठ के आप चलते हैं, आपको भरोसा है ना कि आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। गारंटी तो आपके पास कोई नहीं है, रास्ते में एक्सीडेंट भी हो सकता है, भरोसा है ना कि पहुंच जाएंगे। तो यही भरोसा अल्लाह पे करके देखिए ना। ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट गॉड इन वट एवर ही इज डूइंग, कि वो आपके लिए बेहतरी ही कर रहा है। आपको नजर नहीं आ रहा, बिकॉज आपका जो व्यू है देखने का, वो कह ले 2G है, और अल्लाह का पता नहीं कितने जी है, तो हमें वो चीज नजर नहीं आ रही जो अल्लाह ने हमारे लिए देखी हुई है। एंड हम बिकरिंग करना शुरू हो जाते हैं। मैं अक्सर लोगों को देख, मेरे पास जो आते हैं वो ये कि वो शिकायत नाउजुबिल्ला अल्लाह से कर रहे होते हैं, और व्हाई डिड दिस हैपन टू मी। अगर आपकी उस औरत से तलाक ना होती, या अगर आपकी उस मर्द से तलाक ना होती, पिछले दिनों मेरे पास एक औरत आई जो बहुत दुखी थी तलाक की वजह से, एंड शी वाज रियली वेरी अपसेट। सो दिस वन इज फॉर यू, कि अगर आपकी उस इंसान से तलाक ना होती तो आपको क्या पता कि जितना वो वायलेंट इंसान है, कल को जाके वो आपको उल्टा सीधा हाथ मार देता और आप मर जाते, या आप हैंडीकैप हो जाते।
और आप अपने काबिल भी ना रहती, बच्चे भी ना पाल सकती। यू नेवर नो कि अल्लाह आपको किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अल्लाह पे छोड़ दीजिए ना, बिलीव अल्लाह, उस पे ईमान रखिए, उस पे यकीन रखिए, वो आपके लिए बेहतर ही करेगा। टिल देन, जीवन परदेसी, मिलते